मोहिनी एकादशी कब है? 26 या 27 अप्रैल। पारण का सही समय, पूजा विधि और भूलकर भी ना खाएं, ये 3 चीजें। भक्तों, क्या आप जानते हैं कि इस बार मोहिनी एकादशी पर एक बहुत भयंकर चूक हो सकती है। 27 अप्रैल या 26 अप्रैल तारीख को लेकर एक ऐसा भ्रम फैला हुआ है जो आपके सालों के पुण्यों को मिट्टी में मिला सकता है। एकादशी का व्रत कोई साधारण उपवास नहीं है, ये ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली ऊर्जा को जागृत करने का एक गुप्त मार्ग है। लेकिन क्या होगा अगर आप गलत दिन व्रत रख लें, या फिर व्रत तो सही दिन रखा लेकिन पारण के समय वो भयंकर गलती कर दी जिसके बारे में शास्त्रों में साफ चेतावनी दी गई है। और सबसे डरावनी बात तो ये है कि आज के इस वीडियो में मैं आपको उन 3 चीजों के बारे में बताने वाला हूं जिन्हें मोहिनी एकादशी के दिन भूलकर भी नहीं खाना चाहिए। इनमें से पहली 2 चीजें तो शायद आप जानते होंगे, लेकिन तीसरी चीज एक ऐसी वस्तु है जो हम सबके रसोई घर में हमेशा मौजूद रहती है और अनजाने में हम उसे खा लेते हैं। गरुड़ पुराण में स्पष्ट लिखा है कि इस तीसरी चीज को एकादशी के दिन खाने से व्यक्ति सीधे नरक का भागी बनता है और उसके 7 जन्मों के पुण्य जलकर भस्म हो जाते हैं। इसलिए इस रहस्य को जानने के लिए मेरे हर एक शब्द को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि एक छोटी सी चूक भारी पड़ सकती है। चलिए इस रहस्यमय यात्रा की शुरुआत करते हैं उस सबसे बड़े सवाल से जो इस वक्त हर भक्त के मन में है। मोहिनी एकादशी आखिर है कब? 26 अप्रैल या 27 अप्रैल? इस उलझन का कारण है पंचांग की गणना और उदया तिथि का रहस्य। हिंदू पंचांग के अनुसार वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का आरंभ 26 अप्रैल को सुबह 9:23 पर हो रहा है। लेकिन हमारे वैदिक शास्त्रों का एक बहुत ही कठोर नियम है, उदया तिथि का नियम। जो तिथि सूर्योदय के समय होती है उसी का प्रभाव पूरे दिन माना जाता है। चूंकि 26 अप्रैल को सूर्योदय के समय दशमी तिथि रहेगी, इसलिए इस दिन एकादशी का व्रत रखना वर्जित माना गया है। दशमी विद्या एकादशी का व्रत करने से भगवान विष्णु रुष्ट हो जाते हैं और ऐसा व्रत दैत्यों को फल देने वाला बन जाता है। इसलिए शुद्ध और वैष्णव एकादशी का व्रत 27 अप्रैल को ही रखा जाएगा। 27 अप्रैल को सुबह सूर्योदय के समय एकादशी तिथि होगी जो सुबह 7:51 तक रहेगी और उसके बाद द्वादशी तिथि लग जाएगी। लेकिन व्रत के लिए उदया तिथि ही सर्वमान्य है, इसलिए अपने मन से सारा भ्रम निकाल दीजिए और 27 अप्रैल के दिन ही मोहिनी एकादशी का परम पावन व्रत धारण कीजिए। ये कोई सामान्य दिन नहीं है। इस दिन ब्रह्मांड में एक विशेष प्रकार की ऊर्जा प्रवाहित होती है जो आपके सूक्ष्म शरीर को शुद्ध करती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस एकादशी का नाम मोहिनी क्यों पड़ा? इसके पीछे एक ऐसी रहस्यमयी और रोमांचक कथा छिपी है जो सीधे समुद्र मंथन से जुड़ी है। ये कथा सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि यह मानव मन के सबसे गहरे रहस्यों को उजागर करती है। प्राचीन काल में जब देवताओं और असुरों ने मिलकर क्षीर सागर का मंथन किया तो उसमें से कई दिव्य रत्न निकले। अंत में भगवान धन्वंतरी अपने हाथों में अमृत का कलश लेकर प्रकट हुए। अमृत एक ऐसा रस जिसे पीकर कोई भी अमर हो सकता था। अमृत को देखते ही असुरों की नीयत डोल गई। उन्होंने छल से वह कलश छीन लिया। चारों तरफ हाहाकार मच गया। देवता निराश हो गए, क्योंकि अगर असुर अमृत पी लेते तो सृष्टि का संतुलन हमेशा के लिए बिगड़ जाता और चारों ओर अंधकार तथा अत्याचार का राज्य हो जाता। देवताओं की इस निराशा को दूर करने के लिए भगवान विष्णु ने एक ऐसा मायावी रूप धारण किया जिसने पूरे ब्रह्मांड को मोह लिया। वह रूप था मोहिनी का। भगवान का यह स्त्री रूप इतना सुंदर, इतना आकर्षक और इतना जादुई था कि उसे देखकर असुर अपना सुध बुध खो बैठे। मोहिनी रूप में भगवान ने अपने माया जाल से असुरों को ऐसा उलझाया कि वे अमृत पीना ही भूल गए और मोहिनी के रूप सौंदर्य में ही खो गए। उधर मोहिनी ने बड़ी ही चतुराई से
सारा अमृत देवताओं को पिला दिया। जिस दिन भगवान विष्णु ने यह मोहिनी रूप धारण किया था वह वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का ही पावन दिन था। इसलिए इस एकादशी को मोहिनी एकादशी कहा जाता है। मोहिनी का अर्थ है मोह लेने वाली या मोह को नष्ट करने वाली। हमारे जीवन में भी ये मोह ही है जो हमें दुखों के चक्र में फंसाए रखता है। धन का मोह, रिश्ते नातों का मोह, पद और प्रतिष्ठा। मोहिनी एकादशी का व्रत पूरे विधि विधान से करते हैं तो भगवान श्री हरि हमारे भीतर के इस मोह रूपी असुर का नाश कर देते हैं। हमारे मन का सारा भ्रम टूट जाता है और हमें सत्य का दर्शन होता है। लेकिन इस सत्य तक पहुंचने का रास्ता इतना आसान नहीं है। इसके लिए आपको मोहिनी एकादशी की उस कठोर पूजा विधि से गुजरना पड़ेगा जो प्राचीन ग्रंथों में वर्णित है। पूजा की यह विधि केवल कर्मकांड नहीं है, यह ऊर्जा को आकर्षित करने का एक विज्ञान है। आइए समझते हैं कि यह पूजा विधि क्या है। इस विधि का एक एक चरण महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे बहुत ही एकाग्रता के साथ सुनिएगा। व्रत की शुरुआत दशमी तिथि की शाम से ही हो जाती है। 27 अप्रैल को अगर आप व्रत रख रहे हैं तो 26 अप्रैल की सूर्यास्त के बाद से ही आपको सात्विक आचरण अपना लेना चाहिए। सूर्यास्त के बाद भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए ताकि अगले दिन आपका पेट और आपका मन दोनों ही पूरी तरह से शुद्ध रहें। 27 अप्रैल की सुबह सूर्योदय से पहले उठें। इसे ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। यह वह समय होता है जब वातावरण में प्राणवायु सबसे अधिक होती है। स्नान के जल में थोड़ा सा गंगा जल और कुछ तिल के दाने अवश्य मिलाएं। तिल भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय हैं और ये आपके शरीर की नकारात्मक ऊर्जा को खींच लेते हैं। स्नान के बाद स्वच्छ और पीले रंग के वस्त्र धारण करें। पीला रंग बृहस्पति ग्रह का प्रतीक है और यह भगवान विष्णु का सबसे प्रिय रंग है। इसके बाद अपने घर के मंदिर या ईशान कोण को अच्छे से साड़ करें। वहां एक लकड़ी की चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। ध्यान रहे भगवान की जो भी तस्वीर आप रखें उसमें भगवान विष्णु का मुख प्रसन्न मुद्रा में होना चाहिए। सबसे पहले भगवान को पंचामृत से स्नान कराएं। पंचामृत यानी दूध, दही, घी, शहद और शक्कर का मिश्रण। इस पंचामृत में एक तुलसी का पत्ता डालना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि बिना तुलसी के भगवान विष्णु कोई भी भोग स्वीकार नहीं करते। इसके बाद भगवान को पीले फूल, पीले फल और पीला चंदन अर्पित करें। धूप और दीप जलाकर वातावरण को सुगंधित करें। दीप जलाते समय ये ध्यान रखें कि बत्ती रुई की नहीं बल्कि कलावे की होनी चाहिए और घी शुद्ध गाय का होना चाहिए। इसके बाद एक आसन पर बैठकर विष्णु सहस्त्र नाम या भगवद गीता के 11